हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुखदेव थोराट, यूजीसी के पूर्व चेयरमैन। बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने लेख लिखकर कई तरह की आशंकाएं जताई हैं इस मामले में, जिसका कुछ जो हमने इसका एक कुछ मुख्य पहलू है वो हमने बताया अपने दर्शकों को। थोराट साहब, आपको आपकी सबसे बड़ी चिंता इसमें क्या है? अगर निजी विश्वविद्यालय यहाँ पर जैसे खुले हैं, उसी तरह से अब विदेशी यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पर आती हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि उनके लिए नए मौके मिलते हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन यहाँ पर आएगा, तो क्या इसे रोकना सही है? नहीं, देखिए, सवाल ये है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी की कैंपसेस यहाँ खोलने का जो रेगुलेशन आए हैं उसमें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना है। उसका मतलब यह है कि हमारे जो लड़के अब बाहर जा रहे हैं उनको उसी यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल हार्वर्ड होगी या कैम्ब्रिज होगी, उनके कैंपसेस खुले तो यहीं एजुकेशन देने की बात हो रही है। तो ये एक तरीका है इंटरनेशनलाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को हमारे बच्चों को एक्सेस देने का। लेकिन इसके कुछ पहलू है, वो ये है कि एक तो ठीक है कि जो लड़के यहाँ से करेंगे उनको कम कॉस्ट पे एजुकेशन मिलेगा, लेकिन दूसरा उसके कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी है। वो ये है कि क्योंकि फीस स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल सहूलत दे दी है उनको, उनकी फी लागू करने की, एडमिशन की मेथड की दी है। तो उससे ये होगा कि जो गरीब तबका है या वीकर सेक्शन है, मेरिटोरियस है, उनको एडमिशन मिल सकती है, उनकी प्रॉब्लम होगी एक्सेस की। और इंडियन गवर्नमेंट तो उसमें कुछ फैसिलिटी और सब्सिडी दे नहीं पाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपसेस को पूरा अधिकार होगा। मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनलाइजेशन होना चाहिए, एक्सेस मिलना चाहिए, लेकिन दूसरे भी तरीके हैं जो मैंने लिखा है अपने इसमें कि इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन आप कोलैबोरेशन कर लीजिए। उसमें ड्यूअल डिग्री हो सकती है, जॉइंट डिग्री हो सकती है, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट हो सकता है, क्रेडिट फॉर आप ला सकते हैं वहां से। उसके रेगुलेशन पहले ही यूजीसी ने बनाए हैं, ड्यूअल डिग्री, जॉइंट डिग्री, ट्यूरिंग के। तो मेरा ख्याल है वो तरीका जो है वो और अच्छा है। उसमें क्या, उसके दो एडवांटेज है। एक तो जो हमारी यूनिवर्सिटीज है, हमारी जो संस्था है, उनके सिलेबस उनके बेसिस पे होंगे जिसके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हार्वर्ड, टीचर भी आएंगे, पेडागॉजी पढ़ाने की स्थिति ये भी आ जाएंगी। तो उससे हमारे इंटरनल इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। और यदि वो जो कांटेक्ट है वो खत्म भी हो जाए तो हमारी इंस्टीट्यूशंस है सशक्त हो जाएगी। और ये एग्जांपल हम भूल जाते हैं कि आज हमारी सबसे वर्ल्ड फेमस जो इंस्टीट्यूट है, आईआईटीज है, आईआईएम है, तो ये जब 70s में हुई तो इनके साथ यूएसए, जब रशिया और जर्मनी, इनकी बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूशन के कोलैबोरेशन थे। और किसको पता भी नहीं है कि आईआईएम अहमदाबाद के साथ बाहर की संस्थाओं ने कोलैबोरेशन किया और उनको उसी तरह बनाया जो आज उनके हैं। तो मुझे लगता है वो तरीका और अच्छा है, जिससे बच्चों को भी एक्सेस मिलेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज कर सकती है बच्चों को फीस वगैरह देने की, सब्सिडी देने की, और हमारे संस्था की कैपेबिलिटी बढ़ेगी और एजुकेशन आगे बढ़ेगा। ये मेरी उसमें ये है। दूसरा ये है कि ये जो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा है, क्योंकि फॉरेन कैंपसेस को तो आप पूरी लिबर्टी दे रहे हैं फीस की, एडमिशन की, लेकिन हमारी जो प्राइवेट संस्था है उनके ऊपर रेगुलेशन है, उनकी फी हम रेगुलेट करते हैं, एडमिशन रेगुलेट करते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट की थ्रू होती है। तो उनको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, कुछ डिस्क्रिमिनेशन होगा और वो शायद उसमें वो कंपटीशन में पीछे पड़ जाएंगे। ये कुछ जी। थोराट साहब, एक और बात मैं आपसे, यहाँ पे आप जो बात कह रहे हैं वो सही है कि इसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिख रहा है। एक और बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जो यहाँ की हमारी पुरानी जानी मानी यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, मैंने जैसे जिक्र किया था जेएनयू का, बीएचयू का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जामिया का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनका नाम है, इनका एक रेप्यूटेशन है, लेकिन हाल के दिनों में बहुत तमाम तरह के विवाद और गलत वजहों से ये यूनिवर्सिटीज चर्चा में रहीं। अब दूसरी यूनिवर्सिटीज इनको मजबूत करने के बजाय, अगर विदेशी यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो काफी हैं जहां पर फीस भी बहुत ज्यादा है, इनकी अनदेखी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी या ये हाशिए पे छूटते जाएंगी यूनिवर्सिटीज जो हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो
जो फॉरेन कैंपसेस आएंगे उनको इंडियन गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं दे रही है, बल्कि उसके लिए यूजीसी अच्छा खासा फी चार्ज करेगी कुछ इनिशियल स्टेजेस में। तो इंडियन गवर्नमेंट या यूजीसी के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। लेकिन ये बात जरूरी है कि सरकार ने हमारी जो अच्छी यूनिवर्सिटी और सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो ज्यादा जिनके पास पैसे हैं, जो मेरिटोरियस हैं, गरीब हैं, वो तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स जिनके पास पैसे हैं, जाहिर सी बात है कि प्रेफरेंस जो है वो विदेशी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की ओर होने लग गया है अब। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं जो मुद्दा कह रहा था वो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी को सरकार ने स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए। देखो, ए वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट गोज टू स्टेट यूनिवर्सिटी, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज पर्टिकुलरली है उनकी हालत खराब है, तो उनको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। जहां 40-50% स्टूडेंट हमारे हैं, इवन 70% तक हमारे प्रोपोर्शन तो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं, लेकिन बल्क ऑफ और स्टूडेंट गोज टू स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, स्मॉल प्रोपोर्शन गो टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IITs एंड IIM। और स्टेट यूनिवर्सिटी डिफरेंट स्टेट जो है उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, फैकल्टी का शॉर्टेज है, अब करिकुलम और PhD प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करने की वहां बात नहीं है। तो आप जो पहले सही कह रहे थे कि ये जो हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, नॉट ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक JNU, इलाहाबाद या बनारस, उनको तो करना ही करना है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको फिर भी पैसा थोड़ा ठीक मिलता है। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी जो है हमारी, जहाँ बल्क ऑफ और स्टूडेंट गोज फॉर मास्टर एंड PhD, वहां उनकी हालत खराब है, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए जी। ये मैं जी। और एक और बात की, जो कैंपसेस आएंगे फॉरेन यूनिवर्सिटीज की, उनको पूरा उनके अधिकार होगा कि वो अपने शिक्षक, अपनी फीस, तमाम चीजें तय करें। आपने कहा कि कोलैबोरेशन होना बेहतर तरीका इसका हो सकता है, लेकिन अभी जिस तरह का प्लान है शिक्षा की गुणवत्ता के नाम पर, बहुत तेजी से तेज रफ्तार फैसले लिए जा रहे हैं। जो फैकल्टी है, जो शिक्षक हैं, उन पे क्या असर आप देखते हैं, या स्टूडेंट्स पे भी? नहीं, उनका असर वही जो प्राइवेट सेक्टर हमारा जो कह रहा है, इसमें ये पॉसिबल है कि अच्छा टीचर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है, क्योंकि सैलरीज इन फॉरेन कैंपसेस पे ज्यादा होगी, तो हो सकता है वो वहां जाए, तो वो ये असर हो सकता है। स्टूडेंट मुझे नहीं लगता, मुझे अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि नज़मा ऐसा है कि जिस कंट्रीज में ये फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस आए हैं, चाइना है, मलेशिया है, सिंगापुर है, बहुत ज्यादा कैंपसेस आए नहीं है। देखो, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी जो है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, ये अपनी एनर्जी ज्यादा ये कैंपसेस में खर्च करने में नहीं लगाते। हाँ। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कैंपसेस आएंगे, और फॉरेन कैंपसेस कोई is a major source of giving access to our student। फिर भी बहुत सारा बड़ा तबका हमारा बाहर जाएगा ही जाएगा। जी। जिसके पास पैसे है वो डायरेक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ है, उसमें रहने के बजाय वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जाएगा। आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा इसका फायदा नहीं होने वाला है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज यहाँ नहीं पर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेटिंग अप ऑफ कैंपसेस इज ए वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा नुकसान जो आप देख रहे हैं, चिंता, वो ये है कि असमानता और बढ़ेगी। असमानता तो क्लियर है, देखिए ना, वो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी है। इफ यू टेक द स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑन द वन हैंड एंड सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटी प्राइवेट ऑन द अदर हैंड, 4 या 5 गुना, एवरेज बात कर रहा हूं मैं, फीस उनकी ज्यादा है, तो उसमें गरीब बच्चों का जो शेयर है, जो मेरिटोरियस है, वो बहुत कम है। मैंने फिगर दिए हुए, ओनली 9% ऑफ द स्टूडेंट इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर फ्रॉम द लोअर इनकम ग्रुप, रेस्ट ऑफ इट इज फ्रॉम द मिडिल एंड हायर इनकम ग्रुप। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक्सेस की हालत ये है, तो फॉरेन में तो सवाल ही नहीं, उसमें तो वो एक तबके के लिए वो क्रिएट होगी। जो तबका बाहर जा रहा है उसको अब हम यहाँ फैसिलिटीज दे रहे हैं। हाँ, ये कोशिश लग रही है कि एक फीस फिर भी ज्यादा होगी। एक छोटे तबके के लिए ये सुविधा है, लेकिन अब वो तबका भी यहाँ रुकेगा या वो बाहर जाना ही ज्यादा पसंद करेगा, ये देखना है। धन्यवाद आपका। जिसके पास पैसा है वो तो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थोराट साहब हमसे बात करने के लिए।